नीलम और अरमान की मुलाकात के बाद दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। एक ओर जहां अरमान और अभीरा अब अपनी मां के पास थे, वहीं पोद्दार हवेली में माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अरमान और अभीरा के लिए यह खुशी का समय था, लेकिन सावित्री देवी के लिए यह समय डर और घबराहट का था। उन्हें अब तक ये यकीन था कि उनका राज हमेशा छुपा रहेगा, लेकिन अब इस राज का खुलासा हो चुका था। हवेली में घबराहट सावित्री देवी ने मिश्रा जी से कहा, अरमान को नीलम के पास भेजकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह अब हमारे परिवार के बारे में सच जान चुका है। मिश्रा जी ने कहा, लेकिन क्या किया जा सकता है। वह अपनी माँ से मिलने गया है और अब वह इस सच्चाई को नहीं छुपा सकता। सावित्री देवी का चेहरा तमतमाया हुआ था। तुम नहीं समझ रहे हो मिश्रा जी। अगर अरमान ने इस सच्चाई को सबके सामने ला दिया तो हमारा परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। विद्या का विरोध विद्या ने साहस जुटाते हुए दादी से कहा, मां जी, अब और नहीं। अरमान को उसकी माँ से मिलाने का समय आ चुका था। वह अब तक बहुत कुछ सह चुका है और अब उसे अपना हक मिलने का वक्त है। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली, फिर अपनी आवाज़ में गुस्सा और दर्द मिलाते हुए कहा, तुम नहीं समझ रही हो विद्या। मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे ख़त्म होगा, लेकिन तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का क्या हक है तुम्हें। अरमान की वापसी। अरमान और अभीरा नीलम के साथ कुछ समय बिताकर वापस हवेली लौटे। अरमान का चेहरा निश्चिंत था, लेकिन उसका दिल अभी भी हलचल से भरा हुआ था। नीलम के साथ बिताए हर पल ने उसे एक नई ताकत दी थी। घर लौटते वक्त अरमान ने अभीरा से कहा, अब हमें सावित्री देवी से आमने सामने बात करनी होगी। मैं उनसे यह सवाल करूंगा कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे मेरी माँ से दूर रखा। अभीरा ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादी का सामना। हवेली में कदम रखते ही अरमान सीधे अपनी दादी के कमरे में गया। सावित्री देवी पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। अरमान, तुम लौट आए? दादी ने बहुत संयम से कहा। हाँ दादी, लौट आया हूँ। मुझे सब पता चल चुका है। मुझे समझ में आ गया है कि आपने क्यों नीलम को मुझसे दूर किया। अब मुझे यह जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। सावित्री देवी का चेहरा कठोर हो गया। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। नीलम का अतीत बहुत खतरनाक था। अगर वह तुम्हारे पास रहती तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। अरमान ने गहरी सांस ली। और आपने यह सब मेरे भले के लिए किया। उसकी आवाज़ में तीव्रता थी। क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी माँ से ज़्यादा किसी और की परवाह थी? सच का सामना। सावित्री देवी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटे थे अरमान। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे ये कदम उठाने पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ कोई बुरा हो। अरमान की आंखों में गुस्सा और समझ दोनों थे। आपने जो किया वह मुझसे प्यार नहीं, बल्कि डर की वजह से किया। आप मुझे सिर्फ अपनी सुरक्षा का औजार मानती थीं दादी, लेकिन अब मैं अपनी माँ के पास हूँ। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सावित्री देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीमे से बोलीं, अगर तुमने सच जान लिया है तो अब इसे छोड़ दो। विद्या का निर्णय। विद्या ने दादी की बात सुनकर कहा, अब हमें सच का सामना करना होगा माँ जी। हम जितना भी चाहें सच को छुपा नहीं सकते। हमें अरमान की माँ से माफ़ी मांगनी होगी और इस परिवार को फिर से एकजुट करना होगा। सावित्री देवी ने सिर झुकाया, फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो विद्या, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? विद्या ने पूछा। हमारा परिवार बिखर सकता है। नई शुरुआत। अरमान ने दृढ़ता से कहा, फिर भी हमें यही करना होगा। अब तक जो हुआ उससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अब हम अपने जीवन को फिर से ठीक कर सकते